हमारे इनकम पे जो टैक्स लगता है उसका पूरा काम देखता है इनकम टैक्स विभाग। लेकिन इनकी भी अपनी मांगे हैं। इनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो कि काफ़ी समय से चल रही है और उसमें से प्रमुख मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम और इसके साथ ही साथ 8 पे कमीशन, उसकी भी मांग है। और इसके लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जितने भी आयकर विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। सबसे पहले हम आपको ये इधर दिखा देते हैं कि जितने भी यहाँ पे काम करने वाले सब लोग हैं ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और एक मंच पर आकर इस मांग को अपने पास रख रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है और वो आगे अपनी बात क्या रखना चाहते हैं। आपसे शुरुआत अगर करें तो सबसे पहले बात ये बताइए कि आपका इतना बड़ा प्रदर्शन है तो कौन कौन सी मांगे हैं? मेरा नाम शिवेंदु श्रीवास्तव है। मैं ITF का जो है यहाँ पे कानपुर का सेक्रेटरी हूँ। उसके अलावा कन्फेडरेशन का यूपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जो हमारी 7 सूत्री मांगे हैं वो हमारी कन्फेडरेशन की और JCA के साथ हम लोग मिल के कर रहे हैं। इसमें हमारी मुख्य मांग जो है पुरानी पेंशन बहाली और 8 पे कमीशन की वापसी के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा 18 महीने से जो DA रोका गया है, हमारा जनवरी 2020 से जून 2021 तक हमारा DA रोक दिया गया था, सरकार ने आज तक वो रिलीज़ नहीं किया है। उसके लिए हम लोग अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 12-12, 15-15 साल से हमारे यहाँ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो आजकल हमारे यहाँ नियमितीकरण को तरस रहे हैं, आज तक उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है और वो इस स्थिति में है कि रिटायर होने के बाद वो 6-6, 5-5 साल की नौकरी उनकी बचेगी। तो इसलिए मैं उन लोग के लिए नियमितीकरण के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे यहाँ मृतक आश्रित की जो भर्ती होती थी उसमें सरकार ने 5% की सीलिंग लगा दी है। हालात ये हैं कि कानपुर में कम से कम 120 लोग जो हमारे साथी कर्मचारी एक्सपायर हो गए, उनके डिपेंडेंट वेट कर रहे हैं नौकरी के लिए और कई सालों से उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। तो सरकार से हमारी ये डिमांड है कि वो सीलिंग जो 5% उन्होंने लगा रखी है, जिसमें हमें 2 या 4 ही सीटें मिल पाती हैं हर साल, वो उसको हटाया जाए। उसमें जो बैरियर हैं, उसमें जितने भी उन्होंने राइडर्स लगाए हुए उनको ख़त्म किया जाए और हमारे जितने भी हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं जिनके डिपेंडेंट, उनको सीनियरिटी बेस पे जो है 100% उनको जो है नौकरी दी जाए, क्योंकि वो बहुत दिनों से परेशान है। उसके अलावा सरकार ने एक और अपना प्रचलन शुरू किया है। जितने भी हमारे श्रमिक संगठन हैं, जितने हमारे सर्विस यूनियंस हैं, उसके ऊपर अटैक कर रही है, उनकी मान्यता खत्म कर दे रही है। जैसे अभी हमारे PFMS जो है पोस्टल एम्प्लॉइज की जो हमारी जो एसोसिएशन थी उसकी मान्यता खत्म कर दी। इसरो की हमारी यूनियन थी, उसकी मान्यता इन्होंने खत्म कर दी। इस प्रकार से जितने भी हमारे श्रम संगठन हैं, हमारे कर्मचारियों की डिमांड को वहां पे सरकार के सामने रखते हैं। सरकार अपना रवैया ये कर रही है कि उन श्रमिक संगठनों की मान्यता ही खत्म कर दे रही है, जिसके कारण कि कोई भी नेता जो है आपकी आवाज वहां बुलंद न कर सके। तो ये इस बात का हमारा विरोध है और इसको हम लेके रहेंगे। और अगर सरकार नहीं मानी तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ से लेके और दिल्ली तक इतना जो है बवाल काटेंगे कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर OPS की बात करें तो OPS को लगातार सभी संगठन इसकी मांग करते रहे, लेकिन उसके बाद भी चुनाव भी बीत गया, लेकिन सरकार ने ये बातें नहीं मानी है अभी तक। उस पर क्या कहना? मैं शरद प्रकाश अग्रवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ IT गोवा का। हमारे अधिकारी संघ भी पूरे देश में शामिल हुआ है इन कर्मचारियों के और मजदूरों के मुद्दे पे। पहली बार देश का कोई अधिकारी संघ भी इसमें शामिल है। हमारे अधिकारी संघ के महासचिव राघवेंद्र सिंह आपको बताएंगे। मैं मीडिया संयोजक के नाते और अन्य संगठनों में समन्वय के नाते ये बताना चाहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देते हुए कि भारत सरकार होश में आओ, अपने नौकरों अपने कर्मचारी अधिकारियों पे इतने डंडा न चलाओ, नहीं तुम आधे बचे हो, अगली बार बाहर हो जाओगे अगर हमारी बात को ध्यान नहीं दिया तो। मैं यही मांग करना चाहता हूँ। जहां तक अगर आप हमारे कर्मचारियों को, भाइयों को पेंशन नहीं दे सकते तो किसी सांसद और विधायकों को पेंशन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये मेरी मांग है। किसी सांसद और विधायकों को पेंशन लेने का अधिकार नहीं है। इधर से करके फिर बात करते हैं आपसे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नवनीत शुक्ला आयकर कर्मचारी महासंघ कानपुर रीजन से प्रेसिडेंट हूँ और मेरा भी यही कहना है कि जिस तरह से हमारे सेक्रेटरी साहब शिवेंदु श्रीवास्तव भी ये जो मांगे बताई हैं वो बहुत ही आवश्यक है। और ख़ास तौर पे जो हम लोगों के 5% की सीलिंग लगी हुई है मृतक आश्रित पे, उसके लिए जो NPS है उसको हम लोग किसी भी तरह से मानते हैं, हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए और जिस 8th पे कमीशन जो हमारा है उसको भी लागू किया जाए और भी हमारी जितनी भी डिमांड है उनको पूरा किया जाए।
तो अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और अब तो अधिकारी भी कर्मचारियों के साथ में आ गए हैं। ये मांग एक ऐसी है जो कि लगातार काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन सरकार ने जब चुनाव भी निकल गया उसके बाद भी ये मांग नहीं मानी। हालांकि अभी बात कही है कि एक बैठक रखी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। तो क्या लगता है और क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांगे जो जैसा कि शिवेंदु भाई ने और शरद प्रकाश अग्रवाल जी ने, नवनीत जी ने जो बता दिया आपको, ये हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। इसके समर्थन में आज हम लोग इकट्ठा हैं। और जहाँ तक ये बात है अधिकारी संगठनों की, अधिकारी संगठन पूरे देश में इस आंदोलन के साथ में खड़ा है, क्योंकि उसके सदस्यों का हित भी इसमें इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात है कि पे कमीशन जो हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, 10 साल हो गए हैं और ये 2024 में इसको स्थापित हो जाना चाहिए था। अभी तक सरकार ने नहीं किया है, इस पर कोई वार्ता भी नहीं की है। हम लोगों की डिमांड इसके साथ में ये भी होगी कि आगे जो डिमांड रखी जाएगी, डीए का मर्जर भी इसमें किया जाए। लेकिन आपने मुद्दा छेड़ा है ओल्ड पेंशन स्कीम का। ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा सरकार जो भी प्रयास कर रही है, एनपीएस में वो उसको थोड़ा परिवर्तन करना चाहती है या नहीं करना चाहती। कमेटी की मीटिंग 15 जुलाई को अभी हुई है। कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ में उनको बुलाया गया था, उनके साथ मीटिंग हुई है। एनजीएससी के वो संयोजक हैं। उसका क्या परिणाम निकला हम लोग नहीं पता है, लेकिन हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा हमारे लिए ऐसा है कि जीवन मरण का प्रश्न हमारे मेंबर्स के लिए। रिटायरमेंट के पश्चात आपके देश में, अपने देश में कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है, तो पेंशन स्कीम अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। बाकी हमारे जितने भी अधिकार थे धीरे धीरे करके छीन रही सरकार घुमा फिरा के, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम पर हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार यदि इस बात को सामान्य तरीके से वार्ता के माध्यम से इसको एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, नहीं तो ये इस तरह आंदोलन जैसे चल रहा है और इसको सशक्त किया जाएगा और पूरे देश भर में हम लगातार आंदोलन करेंगे। और जब तक हमें सफलता नहीं मिलती हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। लगातार अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आप लोग आगे के क्या रणनीति रहेगी, क्या कार्रवाई? हमारे महासचिव आईटी गोवा के राघवेंद्र सिंह जी जो स्टैंड लिया है, वह स्टैंड हम सभी कर्मचारी अधिकारियों का है। हम लोग ये मानना है कि सरकार कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर बहुत ज़्यादा असहिष्णु है। उसको बार बार ये लगता है कि इन लोगों को हम दबा सकते हैं, इनकी संख्या कम है, इनको दबा सकते हैं। तो सरकार हमारे बहुत जेन्युइन डिमांड्स पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो हम लोग इसीलिए सब लोग पूरे देश से सारे कर्मचारी अधिकारी आंदोलनरत हैं। और ये हमारी 7 सूत्री जो मांगे हैं, इसको पूरा कराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके अलावा हमारा 8 पे कमीशन है, जो कि हम लोगों का जेन्युइन डिमांड है। हमारा वेतन वृद्धि, अब अगर आप महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आप हमको कैसे कंपनसेट करेंगे? हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन में ला देंगे आप। इतने सालों की हम लोगों की सर्विस हो जाती है, हमारे पास और कोई दूसरा इसके अलावा माध्यम नहीं है आय का। तो सरकारी कर्मचारी के पास बिल्कुल मजबूरी है, वेतन के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है। तो उसके वेतन को लेकर वो बहुत गंभीर रहता है और उसको एक सम्मानित ज़िंदगी जीनी है समाज में। तो मुझे लगता है कि 8 पे कमीशन का जल्दी जल्दी गठन होना चाहिए। बाकी आउटसोर्सिंग जैसे मुद्दे हैं, हमारे 7 सूत्री मांगे हैं, उसको पूरा लेके हम लोग बहुत दृढ़ हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की बात को बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समाधान करे। तो यहाँ पर ये पूरे आयकर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं रजत सिंह चौहान, ज्वाइंट कन्वीनर यूपी वेस्ट उत्तराखंड पश्चिम। साथियों, हमारे सब साथियों की ताकत का ही परिणाम है कि जो सरकार ओपीएस के मुद्दे को बात करना जरूरी नहीं समझती थी, आज वो हमारी जो बेसिक है रिटायरमेंट के समय उसका 50% देने को तैयार हो गई है। लेकिन हमें चाहिए ओपीएस के बिना हम लोग नहीं रुकेंगे। और जब तक पुरानी पेंशन हमको मिल नहीं जाती, हम किसी भी छलावे में नहीं आने वाले और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पिछले साल जैसे हम लोग ने रामलीला मैदान में, प्यारे लाल भवन में, हम लोगों ने दिल्ली के सारे मैदानों में धरना प्रदर्शन करके हमारे आयकर विभाग से कानपुर से कम से कम 500 आदमी गया था और 10-10 लाख आदमी ने रामलीला मैदान को जाम कर दिया था। जब तक हमारी पुरानी पेंशन की मांग पूर्ण नहीं हो जाती है, किसी भी छलावे में पड़ने वाले नहीं है कि आप हमको 50% ले लो, आप 42% ले लो। लेकिन जब तक हमारा पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, मूल रूप से नहीं मिलेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और एक तरह से यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इन्होंने एक सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो उसके शायद परिणाम भी आगे भुगतने हो सकते हैं। और इसके लिए वो दिल्ली तक जाने को तैयार हैं। लेकिन उनकी मांग सिर्फ एक है कि किसी भी हालत में सबसे पहली और महत्वपूर्ण मांग है कि ओपीएस को फिर से लागू किया जाए और उसके बिना, उससे कम पर वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।